माशाल्लाह जितनी तादाद में हम हाजिर हैं उतनी आवाज नहीं, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। उस कुरान की तिलावत से किबला कारी मोहम्मद असद साहब आगाज कर रहे थे कि जिस कुरान की तिलावत इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे की, तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है। तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, सरकारे दो आलम का फरमान चमकता है। 1400 बरस पहले नाजिल हुआ था कुरान, दुनिया की किताबों में आज भी कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में आज भी कुरान चमकता है। उस कुरान की तिलावत से किबला कारी साहब ने आगाज किया कि जिस कुरान की तिलावत की खातिर इमाम हुसैन ने करबला में 72 तन शहीद करवाए। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती, बशर का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता और भारे जुल्मत उठाता फिरता। इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरे खाता फिरता। इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरे खाता फिरता। वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अरे घर का घर सपुर्दे खुदा कर दिया। नोश कर लिया जिसने शहादत का वो जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। और मेरे करीम लजपाल आका ने फरमाया कि मैं दो चीजें तुम में छोड़ कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। किबला शाह जी, अगर कुरान की समझ ना आए तो अहले बैत के दर पे चले जाना, और अगर अहले बैत की समझ ना आए तो फिर कुरान के दर पे आ जाना। पता चल जाएगा कि कुरान क्या कहना चाहता है और अहले बैत क्या कहना चाहती है। कुरान कहता है शहीद मर के जिंदा है। बंदा कहता है या अल्लाह तेरा कुरान सच्चा, नबी का फरमान सच्चा, मगर मरते भी अपनी आंखों के सामने देखा, तीर लगते भी अपनी आंखों के सामने देखा, नेजा लगते भी अपनी आंखों के सामने देखा, फिर कब्र में उतारते भी देखा, मगर तेरा कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाकर नेज़े की नोक पे कुरान सुनाकर बताया कि रब का कुरान भी सच्चा है और मेरे नाना का फरमान भी सच्चा है। रब का कुरान भी सच्चा है और मेरे नाना का फरमान भी सच्चा है। इसलिए कहते हैं अगर कुरान समझ में ना आए तो अहले बैत के दर पे जाओ, और जब अहले बैत की समझ ना आए तो फिर कुरान के दर पे जाओ। आओ इसी अहले बैत के एक चमकते सितारे की बात करने लगा हूँ। एक शेर पढ़ते हुए मैं सना खान की जानिब बढ़ूंगा। मैं अभी बिल्कुल चंद लम्हात पहले सफर करके आया हूँ जड़ावाला से। मेरे एक फुफ्फोजाद भाई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके नाम की निस्बत अब्बास है, तो मैं उसी निस्बत से जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अगर मेरा शेर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं अगले नात खान की जानी बढ़ूंगा। शायर कहता है रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं। रिज़्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। सब अर्शी फरसी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। रिज़्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। सब अर्शी फरसी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। बख्शा है कैसा फैज हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं।
हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं, क्योंकि इश्क़े अब्बास जो एक बार असर करता है फिर वो लहू बनकर नस्लों में सफर करता है। इश्क़े अब्बास जो एक बार असर करता है फिर वो लहू बनकर नस्लों में सफर करता है। अरे मैंने अलम को बताई थी अपनी तकलीफ, न जाने कौन गाजी अब्बास को खबर करता है, न जाने कौन गाजी अब्बास को खबर करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत के घराने के जिस शख्स की, जिस फर्द की भी बात करें वो आला से आला है, अफजल से अफजल है। मौला कायनात की दूसरी शादी हुई, नाम फातिमा ही है, लक़ब मिला उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। सैयदा कायनात विसाल के वक़्त फरमाया कि जो उम्मुल बनीन से बच्चा पैदा हो उसका नाम गाजी अब्बास रखना है। सैयदा पहले फरमा गई कि जो बच्चा पैदा हो उसका नाम अब्बास रखना है। अब तवज्जो कीजिएगा, हीरा ना मरजान ना अलमास लिया है, बड़े खास हीरे हैं, हीरा ना मरजान ना अलमास लिया है, हुसैन का मंजूर नजर खास लिया है। जिस बीबी को मिले बिन मांगे बेटे हसनो हुसैन से, उस बीबी ने खुदा से मांग कर अब्बास लिया है, उस बीबी ने खुदा से मांग कर अब्बास लिया है।